नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 के प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, 9 तारीख 8वां महीना 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। कहाँ? ये पाटलिपुत्र में पूछा गया है, पाटलिपुत्रा में पूछा गया है, मतलब पटना के ही है। अब देख लीजिए और रिस्पॉन्स शीट से आपको हम साइंस पढ़ाएंगे डिटेल्स में। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि कक्षा कौन कौन होता है। एक होता है एल के एल एम होता है, एम होता है, एन होता है, के एल एम होता है, एन होता है, ओ होता है। एक कक्षा होता है और इसका सूत्र क्या होता है? नील्स बोर ने दिया था। नील्स बोर ने 2n² दिया था, 2n स्क्वायर दिया था, तो 2 हो गया और होता है के एल एम एन। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 के होल स्क्वायर। 3 3 तिया 9 दूनी 18, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक के बाद 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है 9 नंबर भी। देखिएगा, बोल रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? माने स्वाद पता लगाने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग रसवेंदी कहते हैं, रसवेंदी कहा जाता है। घ्राण अभिग्राहक में मतलब सूंघ कर पता लगाने वाला कौन होती है? लौंग होती है, लौंग। लौंग के आप सूंघ के पता लगा सकते हैं, लेकिन रसवेंदी होती है जो स्वाद का पता लगाता है, स्वाद के पता लगाता है। आप जानते हैं कि स्वाद वाला में, जीभ वाला में कौन कौन भाग होता है? आगे वाला मीठा बताता है, आगे वाला मीठा, पीछे वाला तीखा, और इधर नमकीन और कड़वा, नमकीन और इधर कड़वा होती है। ये 4 गो भाग किसका होता है? जीभ का। और बीच में स्वादहीन होती है, स्वादहीन, बीच से टेस्ट नहीं पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 के बाद देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर बोल रहा है, 13 नंबर कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं कि जी के बड़ी का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। लेकिन छोटी डी का खोज न्यूटन ने किया था। छोटी जी की खोज न्यूटन ने किया था। इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, केजी स्क्वायर होता है। और इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, सेकंड स्क्वायर होती है किसका? छोटी जी के। बड़ी जी के 6.67 गुणे 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होती है। इसका खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं बोल रहा, लेवोजियर ने किसका? इसको रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं, रसायन विज्ञान के पिता कहते हैं। आइजैक न्यूटन तो ये बता ही दिए। और डाल्टन किसका? ये परमाणु का खोज किया था, परमाणु का खोज किया था। लेकिन परमाणु का खोज किया था, लेकिन पूछे परमाणु शब्द का, परमाणु शब्द का, परमाणु शब्द का कहेगा तो डेमोक्रेटस ने किया था। कौन? डेमोक्रेटस ने किया था। डेमोक्रेटस ने परमाणु शब्द का खोज किया था, लेकिन परमाणु का खोज डाल्टन ने किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो अम्ल के याद रखिए अनिल, अनिल रखिए। तो अम्ल नीला को, अम्ल हो गया, नीला को लाल कर देता है, लाल कर देता है। पहला, स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल सही है। स्वाद में कड़वा होता है। एक कौन होता है? क्षार होता है, क्षार होता है, क्षार होता है। और इसका pH मान 0 से 7 के बीच होती है अम्ल के। और स्वाद में कड़वा कौन होता है? क्षार होता है। एक गलत हो गया और गलत ही पहचाना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नीचे देख लेते हैं, आम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया का लवण बना लेता है। आप जानते हैं, मान लीजिए आप ले लिए HCl ले लेते हैं और एक ले लेते हैं NaOH। ए हो गया आम्ल, ए हो गया आम्ल और ये हो गया क्षार। अब दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा?
Cl हो जाएगा, NaCl यानी लवण बन गया और H2O बनेगा, तो मतलब लवण और जल बन जाता है। जब पूछेगा कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराया जाए तो लवण और जल बनता है, जिससे आपको हम एग्जाम्पल से बता चुके, ये भी सही है। चौथा नंबर देखिएगा, आम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। नील याद बताया ना आपको कि आम्ल नीला को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिल्कुल सही। लेकिन क्षार को कहता था, इसको उल्टा कर दीजिए, तो आप अम्ल की याद कीजिए और क्षार को छोड़ दीजिए, सीधा सी बात। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 के बाद देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। कब शुरू किया गया था अर्जुन पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था और सबसे पहले किसको मिला था? सलीम दुर्रानी को मिला था। सलीम दुर्रानी को मिला था सबसे पहले। सलीम दुर्रानी को, जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था और 15 लाख रुपया दिया जाता है और 1961 में शुरू किया गया था और सबसे प्रथम सलीम दुर्रानी को दिया गया था। इसको कम से कम याद रखिए कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोडिंग द्वारा संचालित किया जाता है। आप जानते हैं कि लोहे के ऊपर एक जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। ये मान लीजिए इसको पर पेंट हम चढ़ा दिए हैं, ये किसका होती है? इसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। जस्तीकरण कहते हैं। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी जस्तीकरण यानी ग्लोरीजेशन कहा जाती है। एंडोटीजिंग किसको कहते हैं? इसको में हम लोग क्या करते हैं? विद्युत अपघटन द्वारा परत चढ़ाते हैं। विद्युत अपघटन द्वारा किसको में? जैसे विद्युत अपघटन में इसको में प्रयोग करते हैं, कुछ में एनोड जॉइनिंग में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और मिश्र धातुकरण, मिश्र धातु का बनाना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 18 के बाद देखिएगा 22 नंबर। 22 देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। बोल रहा है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होती है? तो अब मान लीजिए हम यहाँ पड़ी है, एक हथौड़ा ले लिए और इसको हम उठाए हुए हैं, ये हमारा हाथ है, यहाँ से हम उठाए हुए हैं, तो इसका कुछ हाइट होगा। तो आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा होती है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आप ही बताइए, और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ होता है mgh, माने कुछ हाइट होना चाहिए। तो हाइट है कि नहीं है? तो उठाए हैं हम, तो हाइट है कुछ, तो हाइट है तो स्थित ऊर्जा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर A1/2 mv²। इसको हम उठाए तो बेग है नहीं है, बेग है, तो एक मतलब कुछ इसको में स्थित ऊर्जा होगा लेकिन गति ऊर्जा नहीं होगा, केवल स्थित ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? स्थित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और स्थित ऊर्जा जैसे धनुष को जब हम तीर से ताने हुए हैं तो स्थित ऊर्जा, स्थित कुछ हाइट है लेकिन छोड़ दिए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब चिड़िया उड़ रही है तो स्थित ऊर्जा, क्योंकि कुछ हाइट पर भी है और उड़ रहा था, बेग भी है, तो स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 26 नंबर। यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्तकार पथ है, मान लीजिए ये वृत्तकार पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है, r है, चारों ओर घूमकर t सेकेंड में, यानी समय कितना ले रहा है? t। अब बताइए, एक वृत्त पर आप ही घूम रहे हैं और कोई टाइम ले रहे हैं, घूमेंगे तो टाइम तो ले ही करेंगे समय के साथ, तो वेग भी क्या होगी, मतलब वेग क्या होगी? तो वेग को हम चाल लिख सकते हैं ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। आप ही बताइए, दूरी बटा समय होता है तो भी यहाँ हो गया, और दूरी कितना होगा? इसको पर एक चक्कर आप लगाइएगा तो 2πr हो जाएगा, 2πr। और चाल कितना है? समय कितना है? t है, यानी v बराबर 2πr/t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद देखिएगा 27 नंबर। 27 में बोल रहा है 27 में बोल रहा है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन थे, जो अर्थशास्त्री में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1901 में शुरू किया गया था, 1901 में शुरू किया गया, जिसमें 5 क्षेत्र में दिया जाता, लेकिन 1967 में किसको जोड़ दिया गया? किसको जोड़ दिया गया? अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया। तो 1969 में रेगुलर फ्रेश को दे दिया गया, रेगुलर फ्रेश को दिया गया 1969 में। सबसे पहले अर्थशास्त्री थे जिनको दिया गया था 1969 में। लेकिन अभी भारत के बात करें अर्थशास्त्री में किसको दिया गया है? अमर्त्य सेन को दिया गया, अमर्त्य सेन को दिया गया। और वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी 2023 में किसको मिला है? इसको में गोल्डन को मिला है, गोल्डन क्लाउन को मिला है, गोल्डन क्लाउन को मिला है 2023 में। अर्थशास्त्री में अवार्ड दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद देखिएगा 30 नंबर। 30 नंबर देखिएगा, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं, ये भाई देखिएगा, ये आवर्त सारणी हम बना दिए। मान लीजिए आवर्त सारणी हो गया, आपको कुछ टूटी फूटी भाषा में इसको हम समझा रहे हैं। देखिएगा ये आवर्त सारणी हो गया, ठीक। तो पूछ रहा है एक हम आवधिक तालिका नीचे दिए गए हैं, तो इसको हम बताइए। सेलों की संख्या घट जाती है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ऊपर से नीचे जा रहा है तो सेलों की संख्या घटती है? नहीं। आपको बता दें कि इधर में आकार हो गया, त्रिज्या हो गया, ये सब विद्युत धनात्मक, ये सब बढ़ता है, बाकी सब घटता है। तो सेलों की संख्या घट जाती है? नहीं। 2 8 8 18 18 18 32 तो बढ़ रहा है सेलों की संख्या। पहला में 1 था, 2 तो 3, तो यानी बढ़ रहा है, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है? नहीं। अब जानते हैं संयोजकता हमेशा समान होती है, पहला में 1 हो जाएगा सबके संयोजकता, दूसरा में 2 हो जाएगा सबके, यानी समान होती है। ये भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं ऑप्शन। तीसरा बोला सेलों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल बढ़ जाती है। सेलों की संख्या पहला में 1 था, 2 3 बढ़ रहा है। परमाणु आकार कमती है? नहीं। अगर आप सेलों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या देखिए बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ना चाहिए। तो ये गलत हो गया, केवल 3 सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिएगा 32 के बाद 36 नंबर देखिएगा। 36 नंबर बोल रहा है, 33 नंबर बोल रहा है कि मानव नरों में मूत्र और बियर के प्रवाह के लिए एक ही अनाग होती है, जिसे कहते हैं मानव के। अब जानते हैं कि बियर भी एक ही मार्ग से निकलती है, यानी ये हो गया मूत्र मार्ग, और बियर के ये मूत्राशय में ही जमा होती है। और ये एक ही मार्ग से निकलते हैं। कौन कौन? मूत्र भी एक ही मार्ग से निकलता है, बियर भी एक ही मार्ग से, यानी स्पर्म भी एक ही मार्ग से निकलता है, जो से यूरिन निकलती है। इसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। किससे? मूत्र मार्ग से निकलती है, मूत्र मार्ग से निकलती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर देखिएगा। बोल रहा है दांतों में सड़ने के शुरू हो जाते हैं जब मुंह का पीएच मान कम हो जाती है। दांत को टूटना फ्लोरीन की कमी के कारण होती है, फ्लोरीन की कमी के कारण होती है। और अम्लीय हो जाती है, कितना? 5.5 से कम हो जाता है। इसे याद रखिए। दांत में कोची होता है? पायरिया, तो 5 तो है था, मानी 5.5 पायरिया मानी 5 हो गया, और 5 से 5 हो गया। पायरिया 5.5 से जब कम हो जाए तो मुंह का पीएच मान कम होने पर दांत सड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 5.5 से कम। एग्जिट इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्स शीट से है, कभी भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद 46 नंबर देखिएगा। 46 नंबर देखिएगा। 46 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड में कुछ नहीं है, इसको मैं कह रहा है कि उभय धर्मी है।
उभयधर्मी है तो उभयधर्मी कौन कौन है, जिंक ऑक्साइड है, Al2O3 है, और कौन है, और कौन है आपको PbO है। ये सब उभयधर्मी। उभयधर्मी किसको कहते हैं, उभयधर्मी मतलब आप छक्का समझिए, इसको आप छक्का समझिए, मतलब आम्ल के भी बात रखें और क्षार से भी अभिक्रिया करें। वे हो गया एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी। कौन कौन हो गया, ये 3 गो याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम 2O3 और PbO। यानी ऑप्शन नंबर कौन इसको बच रहा है, ये गो है ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 के बाद देखिएगा 50 नंबर। 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर बोल रहा है, 50 नंबर कि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रभावित करते हैं। मान ली कोई अच्छी है, तत्व यानी कोई तार है, इसको में I धारा प्रभावित करते हैं और प्रतिरोधकता में भी वोल्टेज प्रभावित होती है और समय t है तो ऊर्जा क्या होगा, तो आप जानते हैं H बराबर रखिए या ऊर्जा बराबर रखिए, और या ऊर्जा बराबर रखिए, दोनों के सेम हो जाएगा। H बराबर I² RT होती है, H बराबर VIT होता है, VIT होता है, H बराबर V² RT होती है, V²/RT होती है, यानी VIT हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको में एक ही हो, VIT हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बाद 56 नंबर देखिएगा, 56 नंबर बोल रहा है कि प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बना। कितने से, जब भारतीय दार्शनिक बोले थे कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। कौन कौन से बना है, आप जानते हैं कि पूरा जल से बना है हमारा शरीर। जो भारतीय दार्शनिक ने कहा था कि जल से बना है, मिट्टी से बना है, हवा से बना है, आग से बना है और आकाश से बना है। मतलब 5 तत्व से बना शरीरा, जल, मिट्टी, हवा, आग और आकाश, ये 5 गो से बना है, जो भारतीय दार्शनिक ने कहा है। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाए तो एक अवतल दर्पण द्वारा बनी गई छवि स्थिति का पता लगे। देखिएगा, ये मान लीजिए हम कौन ले लिए, ये हम लोग दर्पण ले लिए। अब इसको बताइए, यहाँ पड़ी ये कौन सा अवतल दर्पण, तो ये हो गया C, ये हो गया F। रुकिए, इसको बड़ा सा आपको समझा देते हैं, देख लीजिएगा। ये ऐसे पार दिए, इसको में कौन हो जाएगा, C हो जाएगा, F हो जाएगा। एक ही गो में पूरा को हम समझा देते हैं। अगर F अनंत पर रहेगा वस्तु तो F पर बनेगा, एक नंबर हो गया। अगर वस्तु 2 पर रहेगा, नहीं इन्फिनिटी तथा C के बीच रहेगा तो इसको बीच बनेगा, 2 नंबर। अगर वस्तु C पर रहेगा तो वस्तु C पर ही बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी। अगर वस्तु 4 पर, मतलब C और F के बीच रहेगा तो अनंत और C के बीच बनेगा, 4 नंबर पर। अगर वस्तु F पर रहेगा, F पर 5 पर रहेगा तो वस्तु इन्फिनिटी पर बनेगा। लेकिन अगर वस्तु F पर रहेगा, F और P के बीच रहेगा तो वस्तु हमेशा सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, तो कहाँ का रहा, P और F के बीच का रहा, P और F के बीच, तो P F के बीच रखा जा रहा है, यानी यहाँ रखा जाए तो वस्तु कहाँ बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। उम्मीद किए होंगे कि अच्छा लगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से इसको पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर देखिएगा। 59 नंबर बोल रहा है एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस तो केल्विन पैमाने पर क्या होगी, तो आप बताइए। देखिए, इसको कुछ नहीं समझना है, इस C है और केल्विन में कह रहा है तो K पर लाना है, यानी 3 है और 11 पर लाना है।
तो इसको क्या करना है, 273 में 21 क्या हो रहा है, 3 से 11 तो जुट रहा है, तो इसको 78 का जोड़ दीजिए। 8 3 11, 11 के 1, 7 दूनी 14, 1 15 और 1 3, यानी 351 हो जाएगा। अगर कहता केल्विन से सेल्सियस में तो 11 से 3 लाना है तो 273 में घटा देते हैं, कोई भारी बात ना है। खाली ये इसको याद रखिए, C 3 पर आता है और K 11 पर, आप तो रीडिंग जानते होंगे, इसी अनुसार बना दीजिए इसको। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 के बाद देखिएगा 61 नंबर देखिएगा। 61 नंबर बोल रहा है कि उत्तक क्या है, तो उत्तक है जिसमें समान कोशिकाओं के साथ बनाया जाता है, यानी ये कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान हो तो उत्तक की निर्माण होती है। आप जानते हैं कि तत्व रहता है, तत्व से कोशिका बनती है, कोशिका से उत्तक बनती है, उत्तकों के समूह से अंग बनता है, अंग से एक शरीर बनती है, अंग से पूरा से शरीर बन जाती है। तो आप ही बताइए। और ये उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, लेकिन कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 61 नंबर देखिएगा। 61 के बाद देखिएगा 66 नंबर। 66 नंबर देखिएगा। बंगाल का विभाजन वर्ष हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसको समय हुआ था? कार्जन के समय हुआ था। किसको समय? कार्जन के समय हुआ था और 1905 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और कार्जन के काल कब से कब तक था? 1899 से लेके 1905 तक एक कार्जन का काल था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 नंबर बोल रहा है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जिसमें जड़, तने और पत्तियों के पौधे में कुछ हिस्सों का प्रजनन किया जाए। जैसे आप आम के पौधा देखे होंगे, आम के पौधा उसको क्या करते हैं, आप उसको सट्ठा बोलते हैं। सट्ठा जो इसी में से काट के और अलग करके आपको पौधा लगाया जाता है, इसको वनस्पति प्रजनन कहते हैं। लेकिन मुकुलन किसको में होती है? हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, ये सब में होता है। विखंडन बात करें तो अमीबा में होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 के बाद 70 नंबर देखिएगा। 70 नंबर देखिएगा। अपने बाएं हाथ से पेन में पकड़े हैं, देखिएगा कभी ऐनक में देखिएगा तो बाएं हाथ से आप पकड़िएगा, लेफ्ट के राइट दिखाई देगा शीशे में। ऐसा कब होती है? कब होती है? जब समतल दर्पण में होती है। समतल दर्पण में मतलब पार्श्वविद क्रम में होती है। विभक्त प्रतिबिंब कहें, ये वर्ण विक्षेपण के बात करेगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, कुल आंतरिक परिवर्तन, ये कब? जब चमके की बात करेगा, जिसे मृग बनना, जब रोड पर चलना तो चमक रहा है, ये सब। अपवर्तन बात करें तो उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब सिक्का उठा दिखाई दे रहा बाल्टी में, ये सब होगा अपवर्तन में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एम द्रव्यमान वाली चलती हुई वस्तु के गति ऊर्जा के है, ई के है, तो मूल क्या होगी यदि वेग को 2 गुना बढ़ा दिया जाए? तो आप जानते हैं 1/2 m और v के कितना 2 गुना, तो 2 v के होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 4k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4k हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 नंबर देखिएगा। बोल रहा है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, क्या है? अब जानते हैं कि V बराबर IR होता है। अब इसको क्या कह रहा है कि किसको विद्युत धारा को आधी किया जाए, 1/2I कर दिया जाए और प्रतिरोध को दोगुना किया जाए 2R किया जाए, तो क्या होगा? 2 गुने 2 कट जाएगा, यानी V बराबर IR बचेगा। अब इसको कर दीजिए तो V/R हो जाएगा कितना? I, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। लास्ट बोल रहा है कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चा में कौन सा सेंट बेसिलियस शहर स्थित है? कहाँ? मैड्रिड स्पेन में है। चलिएगा, उम्मीद किए होंगे कि अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।